तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में रेडियल ग्रेडियंट्स रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो रेडियल ग्रेडियंट्स क्या काम करता है, ये हमें एक सेंटर डिफाइन करके देता है और उस सेंटर से बाहर की तरफ कलर की ट्रांजिशन करता है। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा कलर लगाते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट्स और रेडियल ग्रेडियंट्स में डिफरेंट क्या है, जो लीनियर ग्रेडियंट था हमारा वो हमारा एक साइड से दूसरी साइड में जाता है, यानी कि हम टॉप से बॉटम, लेफ़्ट से राइट, एक साइड से दूसरी साइड से जाता है, यानी कि एक लाइन नुमा होता है वो, यानी कि लाइन नुमा उसकी जो है वो शेप्स चलती है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में, जो कि है हमारा रेडियल ग्रेडियंट्स। ये हमारा सेंटर से शुरू होता है और ये चारों साइड में जाता है, यानी कि सेंटर से शुरू होता है, चारों तरफ ये हमारा फैलता है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है, तो इसमें हमने वो फाइल ओपन किया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि लीनियर ग्रेडियंट्स जिसमें हमने पढ़ा था। तो ये वो फाइल आ रही है, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो हम इस अपने पहले वाले डिव में मैं लगा लेता हूँ रेडियल ग्रेडियंट्स। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा पहला X है, यानी कि हमारा जो R है DX वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैं इसमें लिख लेता हूँ रेडियल ग्रेडियंट्स। मैं इसमें कलर लगा लेता हूँ, रेड हो गया हमारा, ग्रीन हो गया। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारा एक रेडियल ग्रेडियंट की शेप्स में आ रहा है, यानी कि गुलाई में आ रहा है, थोड़ा सर्कल नुमा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक दो कलर और लगा लेते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं येलो लिखा, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ चॉकलेट कलर, CHOCOLAT, चॉकलेट। तो सेव करते हैं। आप इसमें जितने मर्जी कलर लगाएं लगा सकते हैं। तो ये इसमें हमने 4 कलर लगा दिए हैं। तो इसकी जो शेप्स है वो एलिप्स शेप्स है, ठीक है। ये यहाँ से ग्रीन कलर आ रहा है, ये एलिप्स शेप्स में आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको टॉप, लेफ़्ट, राइट, सेंटर में भी कर सकते हैं। इसको हम सर्कल भी बना सकते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको हम सर्कल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें सर्कल और कॉमा लिख देंगे, ठीक है। ये देखें, अब ये सर्कल बन गया है। हम क्या करते हैं, हम इसमें परसेंटेज भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें लिख दूँ 50, यानी कि 50%, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूँ येलो में 40%, हम ग्रीन में लिख देते हैं जी 30%, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ 30%। ये जो रेड कलर है ये अब खुद ब खुद ही ले लेगा। ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल नुमा बन के शेप्स आ चुकी है। तो पहले जो था वो पहले इस तरह था, ठीक है। अब हमने जब सर्कल लगाया है, यानी कि सर्कल हमने बनाया था वो इस तरह था सर्कल हमारा, ठीक है। उससे पहले जो थी वो इस तरह शेप्स थी। जब हमने सर्कल लगाया तो तब इस तरह हो गई। जब हमने इसमें परसेंटेज लगाई तो तब वो हमारे ये इस शेप्स में आया। सर्कल लगाया और परसेंटेज लगाया तो ये शेप्स निकल गई है हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे। मैं इसमें क्या करता हूँ, यानी कि सर्कल है, सर्कल को 8 कर देता हूँ टॉप। तो ये हमारा टॉप पे चला जाएगा। ये जो सर्कल आ रहा है ये हमारा क्या पे चला जाएगा, टॉप पे। ये देखें, ये टॉप पे चला गया। इसी तरह हम इसको बॉटम में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं। कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ बॉटम। ये देखें, ये अब हमारा बॉटम में आ चुका है। हम इसको टॉप, लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, बॉटम, राइट भी कर सकते हैं। वो मैं आपको इसमें से एक लगा के दिखा देता हूँ। बॉटम लगा हुआ है तो मैं बॉटम इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट। सेव करते हैं। ये देखें, अब ये बॉटम लेफ़्ट में चला गया। इसी तरह आप इसको राइट भी कर सकते हैं, टॉप, राइट, टॉप, लेफ़्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, X एक्सेस और Y एक्सेस भी दे सकते हैं परसेंटेज में। यानी कि मैं क्या करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यानी कि सर्कल जो है इसको मैं लिख देता हूँ 20%,
उसके बाद वाई एक्सेस आता है हमारा, मैं देखता हूँ 50%, यानी कि जो हमारा टॉप और बॉटम से 50% सेंटर में आएगा टॉप और बॉटम से। उसके बाद 20% जो एक्स एक्सेस है लेफ़्ट और राइट से 20% दिए तो ये लेफ़्ट वाली साइड पे बढ़ेगा हमारा जो सर्कल है। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, 20% किया है। इसको मज़ीद मैं आगे करता हूँ, यानी कि अगर मैं कर देता हूँ 10%, ये मज़ीद आगे चला जाएगा। मैं इसमें कर देता हूँ 10%, तो सेव करते हैं। ये देखें मज़ीद आगे चला गया। हम इसका क्या करते हैं, हम इसको अगर राइट में करना है तो मैं 80% दूंगा। यहाँ पे हम सीधा क्या कर देंगे 80। अगर हमें इसे राइट पे रखना है तो एक्स एक्सेस में इसको राइट में करना है तो ये देखें ये अब राइट में चलेगी। इसी तरह हम इसको अगर ऊपर करना है तो टॉप पे रखना है तो हम इसको वाई एक्सेस पे यहाँ पे हम कर देंगे 20%। अगर हमें नीचे रखना है तो वहाँ पे कर देंगे हम 80%। मैं अगर यहाँ पे अगर कर दूँ 50%, ये आ जाएगा सेंटर में, ठीक है 50%। अभी हमारा सेंटर में आ चुका है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मुझे ऊपर करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऊपर करना है तो मैं यहाँ पे 20 कर दूँगा, तो यानी कि वही एक्सेस से तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। अगर मुझे नीचे करना है तो इसी तरह मैं क्या कर दूँगा 80% कर दूँगा या 90% कर दूँगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा सेंटर। इसी तरह हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप्स। तो अब ये इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू मिली होती है, यानी कि जो हमारा सर्कल, अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, हमारा जो है परसेंटेज। अब हमारा क्या आ रहा है, सर्कल में आ रहा था ना, हम इसको हटा देते हैं सर्कल को। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें ये एक एलिप्स शेप्स में आ रहा है, ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है। हम इसी को भी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में कर सकते हैं। वो कैसे, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यानी कि मैं लिखता हूँ एलिप्स, मैं कर देता हूँ 8 टॉप, तो सेव करते हैं। ये देखिए अब टॉप पे चला गया है। अगर मुझे इसे करना है बॉटम तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉटम कर दूँगा, बॉटम। तो ये हमारा बॉटम में चलेगा। इसी तरह हम इसी को भी टॉप पे हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बॉटम से हम इसको, अभी ये तो सेंटर में आ रहा है ना, हम इसको राइट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं और लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यू भी लगा सकते हैं। ये हमारे जो शेप्स है मल्टीपल कलर भी हम इसमें और भी लगा सकते हैं, यानी कि इस तरह रेडियल ग्रेडियंट्स हम इसमें एक और भी कोमा दे के लगा सकते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था RGB में ट्रांसपीरियड हमने करके दिखाया, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपीरियड भी करके दिखाता हूँ। यानी कि हम उसमें RGB क्या था, इसमें हम ड्रेक लगाते हैं। मैं इसमें चॉकलेट कलर में लगा लेता हूँ। ये जो हमारा चॉकलेट कलर, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। हम इस एलिप्स को हटा देते हैं, ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। मैं क्या करता हूँ, सेव करके आपको इसकी पहले शेप्स चेक कराता हूँ। ये देखें जो हमारा आ रहा है ना चॉकलेट कलर, मैंने इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक कलर पीछे से हमें नज़र आएगा। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ कोमा और मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो सेव करते हैं। ये देखें ये अब इसमें ट्रांसपेरेंट आ गया है, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमें नज़र आ रहा है। इसमें से हम इसको येलो में भी लगा सकते हैं, ग्रीन में भी लगा सकते हैं और रेड में भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू आती हैं वो है क्लोजेस्ट साइड, फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर। तो वो पढ़ लेते हैं हम। क्लोजेस्ट साइड में पढ़ लेता हूँ मैं, यानी कि लगा लेते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं लगा लेता हूँ जी, हम इस ट्रांसपेरेंट को ना हटा देते हैं। मैं ये ट्रांसपेरेंट ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसकी जो आ रही है शेप्स वो कैसी आ रही है, ये देखें इसकी जो शेप्स है वो इस तरीके से आ रही है। तो मैं अब क्या करूँगा मैं इसमें लगाऊँगा क्लोजेस्ट साइड। मैं इसमें क्लोजेस्ट साइड लगा लेता हूँ।
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डी साइड, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा लेंगे। अब ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो हमारी शेप्स जो पहले आ रही थी अब उससे थोड़ा सा क्लोज हो गया है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यानी कि हम इसके परसेंटेज में भी कर सकते हैं। क्लोजेस्ट साइड है ये, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हम इसको सेट में भी कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर करूँ 8-20%, ठीक है, एंड वाई एक्सेस में मैं कर देता हूँ, इसको सेंटर में रहने देते हैं, वाई एक्सेस में 50% कर देता हूँ। अब ये हमारा 20% सेट पे हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करते हैं, ये देखें अब ये हमारा 20% यानी कि हमने इसको एक्स एक्सेस से साइड पे कर दिया गया। मैं इसको मज़ीद आगे करता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दिया मैंने 5, ठीक हो गया। ओह सॉरी 50 हो गया, तो 5 करना था, 5 मैंने कर दिया। इसको सेव करते हैं, ये देखें अब ये 5 हमारा बिल्कुल इस साइड पे। अगर मैंने इसको राइट पे रखना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको कर दूंगा 90 या 80%, यानी एक्स एक्सेस से। तो मैं यहाँ पे 80% कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो सेव करते हैं, ये देखें ये हमारा अब इस साइड पे आ रहा है। 90% करेंगे तो मज़ीद इस साइड पे आएगा, 100% करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हमने इसको ऊपर करना है तो इसी तरह इसको ऊपर भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको अगर ऊपर करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 20%, यानी कि मैं इसको 20% करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखना जैसे हमने पिछले जिस पीछे पढ़ा था वैसे ही आ रहा है, ये एक्सेस वैसे काम कर रहा है, वही एक्सेस। अच्छा ये था हमारा क्लोजेस्ट साइड। तो इसमें क्या है, ये है क्लोज्ड, यानी ये अपनी जगह से ये अपनी जगह चेंज कर लेता है, क्लोज हो जाता है, ये अपनी जगह पे नहीं रहता। जब हम फार्दर साइड लगाते हैं तो फार्दर साइड में क्या होता है, वो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन वो उसका जो कॉर्नर है यानी कि आउटसाइड वो खींच यानी जिस तरह बंदा रबड़ नहीं खींचता तो वो लंबी हो जाती है, वो उस तरह काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ इसी जगह पे फार्दर साइड, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फार्दर साइड, तो इसी शेप्स में ये देखना ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये देखें ये जो है फार्दर साइड, ये इसका जो आ रहा है बाहर आउटसाइड, ये इसी जगह पे ठहरी हुई है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मैं इसकी शेप्स चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 50%, यानी कि हम इसको एक्स एक्सेस पे आपको चेक कराता हूँ। मैं इसको वाई एक्सेस पे कर देता हूँ 50%। वो इसके अलावा मैं इसको 80% में करता हूँ इसको राइट में। अब देखना सेव करते हैं, ये देखना ये इस तरफ हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसकी आउटसाइड जो है वो उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। इसने पूरी जगह कवर की हुई है, ये भी और ये भी, ये लंबा होता जा रहा है जितना। अब इसको अगर मैं कर दूं इसको लेफ़्ट साइड पे, मैं इसको यानी कि मैं इसको कर दूं 5, क्या कर दूं मैं इसको अगर 5 कर दूं तो सेव करते हैं, ये देखें ये अब इस तरफ हो गया है, ठीक है। तो हम इसको कॉर्नर भी इसके चेक कर लेते हैं, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 50, ठीक है, इस शेप्स में कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, ये भी आ रहा है, यानी कि फारदेस्ट, पहले मैं करता हूँ क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट साइड है, इसको हम कर देते हैं कॉर्नर। अब इसके जो कॉर्नर हैं वो होंगे क्लोज, ठीक है। मैं इसको ये हटा देता हूँ, परसेंटेज जो लगा हुआ है हमारा, ठीक है। इसके अलावा इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इससे आपको मवाजना सही नहीं होगा, शेप्स हमें समझ सही नहीं आएगी। मैं इसको परसेंटेज हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, मैं ये हटा के दिखाता हूँ। ये मैं 1 मिनट पहले हटा देता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ। मैं आपको पहले इस तरह चेक कराता हूँ,
हमने वो जो था ना परसेंटेज मैंने हटा दिया है। ये कुछ इस तरह इसकी शेप्स आ रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसमें कर देता हूँ क्लोजेस्ट कॉर्नर। मैं इसके कॉर्नर जो है ना क्लोज़ करता हूँ, आउटसाइड जो है इसका क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट कॉर्नर। तो इसके हम क्या करते हैं, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे दिखाते हैं क्लोजेस्ट कॉर्नर। ये देखें, ये थोड़ा सा क्लोज़ हो गया है। हम मज़ीद इसमें बढ़ा देते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अगर इसको, यानी कि कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे आता हूँ ना, मैं एक्स एक्सेस से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20% और वाई एक्सेस से मैं कर देता हूँ 50%। ठीक है, हम 8 यहाँ पे लगाना है हमने, 8 तो सेव करते हैं। ये देखें, यानी मैंने इसको इस साइड पे किया तो ये इसके जो कॉर्नर हैं वो हमारे यानी कि कोनों से टच कर रहा है। ठीक है, इसके जो आउटसाइड है वो कोनों से, ये जो आउटसाइड आ रही है ना वो हमारे कॉर्नर से टच हो रही है। यानी कि इस तरह आउटसाइड है बाहर से घूम रही है, कोनों से घूम रही है। अगर मैं इसको ये कॉर्नर नहीं लगाता तो फिर ये आउटसाइड जो है इसकी, एक मिनट, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, हम ये भी चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 80%, 80। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये 20% इस साइड पे हो गया है। अब इसके जो कॉर्नर हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। मैं इसको 50 कर देता हूँ, अब 50%। तो सेव करते हैं। यानी कि अब हमारा वाई एक्सेस से 80% है और एक्स एक्सेस से हमने इसको सेंटर में रखा हुआ है। ये देखें, अब ये दोनों जो कोने हैं यहाँ से भी टच हो रहा है और यहाँ से भी। इसका आउटसाइड देखें आप, बाहर का जो है ना आउटसाइड, वो इसका हमारे कोनों के अंदर जा रहा है। तो इस तरह हम फार्दर साइड पे लगा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 50। ठीक है, 50%। तो हम इसको क्या कर देते हैं, फार्दर साइड्स, कॉर्नर। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये अब हमारा फारदस्ट कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कर दूँ इसी तरह, मैं फारदस्ट की जगह पे अगर आपको चेक कराऊँ, क्लोजेस्ट फारदस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट कॉर्नर में डिफरेंट ये है। ये देखें, ये इसमें आ रहा है। तो हम इसमें लगा लेते हैं फारदस्ट, और बेस्ट। मैं इसको कर देता हूँ अब 20। तो सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि हमने जब क्लोजेस्ट किया 20% इस साइड पे, तो हमारे ये जो कोने थे वो इसको यानी कि टच कर रहा था, इसका आउटसाइड। लेकिन इसका आउटसाइड हमारे पीछे वाले यानी कि इसको भी टच कर रहा है। ये पूरा हमारा फैल रहा है एक किस्म का ना। तो यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ कॉर्नर यानी क्लोजेस्ट, तो आप देखना, ये देखें, ये डिफरेंट है इसका क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर का। तो अब हम रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो हम लगा लेते हैं, उसके इसी डिव के अंदर ही लगा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो ये सारा जो कोड है इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सब को डिलीट कर लेता हूँ।
तो ये हम कलर लगे रहने देते हैं, 3 कलर। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारा डिलीट कर लेते हैं, क्लोजेस्ट कॉर्नर। तो हमारे पास रेड है, ग्रीन है और येलो है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये हटा के ना हम इसमें मैं लिख लेता हूँ रेड कोमल गया, येलो एंड ग्रीन। मैंने 3 कलर लिखे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे सिर्फ रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट्स। तो क्या करते हैं, सेव करते हैं। अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि जब हम इसमें परसेंटेज लगाएंगे तो तब जाके इसमें हमें फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि ये तो पहले ही आ रहा है जैसे हमारा रेडियल ग्रेडियंट्स आ रहा था। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ, हम इसमें 4 कलर लगा लेते हैं, या 4 या 3। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ 10% कर देता हूँ, और इसमें कर देता हूँ 60%। तो सेव करते हैं। रेड जो है वो खुद ब खुद ही ले लेगा। ये देखें, ये जो है हमारा रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट्स जो है ये इस तरह काम करता है। हम इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं, यानी कि पिक्सल में जैसे इसको मैं सर्कल भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सर्कल जब करूँगा तो ये सर्कल में हो जाएंगे। और ये देखें, अब ये सर्कल बन गया है। ठीक है, हम सर्कल हटा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम इसमें पिक्सल भी दे सकते हैं। मैं अगर इसको करता हूँ ना, यानी कि मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो इसमें सेव करते हैं। इसमें ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो इसी तरह हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। फिर तो 10% में दिया, तो ये देखें। तो ये इस तरह आ रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।